हाँ बाबू, जैसे कि अब तुमको हम बता चुके कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और केवल एक किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल को पूछे तो उसको क्या बोलते हैं? SA, सरफेस एरिया। कवर हुआ ये चीज। आयतन, आयतन, आयतन में बता दिए थे कि टोटल इसमें कितना भरा जाएगा, तो आयतन कैसे निकलेगा? L, B और H। ये क्या है? इसका H है, ये क्या है? B है, और ये क्या है? क्लियर है? तो LBH आयतन निकालोगे तो LBH। अगर मान लो L 2 मीटर है, 2 मीटर, B 2 मीटर है, H 2 मीटर है, ठीक है, जो भी हो, ठीक। तो अगर हम यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 2 मीटर, तो क्या आया? 2 चौको 8 मीटर क्यूब। ध्यान देना, क्यूब, क्योंकि 3 बार गुणा हुआ है ना। इतना तो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अच्छा, बिकड़ की लंबाई, बिकड़ क्या होता है मालूम है? हाँ, बिकड़। अगर यहाँ पे हम कुछ इस कोने से एक रॉड होता है और वो इस कोने से निकल जाए, इधर से, समझ रहे हो? इसके इस सरफेस से अंदर के और पीछे की साइड से यहाँ से निकल जाए, तो ये इसका क्या कहलाएगा? बिकड़ कहलाएगा। तो बिकड़ की लंबाई कितनी है भाई? रूट L² प्लस B² प्लस H²। क्लियर है? नोट कर लो। ये अगर मीटर में होगा तो आंसर यहाँ पे किस में आएगा? मीटर में ही आएगा। ठीक है, वर्ग नहीं लगेगा ना क्यूब लगेगा, क्योंकि सभी क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। कोई दिक्कत? चलो, सेम चीज आते हैं घन पे। तो घन का अगर निकालना हो, TS से निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या आएगा? 6 भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा को A मान रहे हो तो 6A²। ठीक है, और जो भी यहाँ पे यूनिट आएगा वो किस में आएगा? ठीक है ना, मीटर का अगर है तो मीटर स्क्वायर। आयतन निकाला जाएगा तो क्या आएगा? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? भुजा का घन या फिर A का क्यूब। क्लियर है? और यूनिट अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर था क्षेत्रफल निकालने पे, तो आयतन निकालने पे क्या होगा? मीटर क्यूब। क्लियर है? अगर A किसमें हो? मीटर में हो। तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? और इसकी बिकड़ की लंबाई क्या होती है? तो ये याद रखना, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं। √3a। क्लियर है? अगर मीटर में है तो किस में रहेगा? यहां तक कोई दिक्कत? नोट आउट करो। ठीक, अब ठोस आकृतियां कुछ ऐसी हैं जैसे उसमें वो अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें सतह कैसी थी? सीधी सीधी थी। ठीक है, अब जो सतह होगी वो कैसी होगी? मुड़ी मुड़ी होगी। क्लियर है? आ रहा बात सुनिए। एक पेज देना, हम आगे इसको एक्सप्लेन कर पाए। एक पेज है, कोई पेज फाड़ के दो। दो। अगर मुड़ जाओ, मुड़ते भी नहीं है सब। तुम्हें लोग की तरफ तुम्हारे पेज भी हो गए हैं सब। ध्यान से देखो इधर, ये कैसा दिखाई दे रहा है? पाइप जैसा। अंदर से भी देख लो कैसा दिखाई दे रहा है? पाइप। अगर इसकी सतह की बात करें तो इसका सतह कैसा दिखाई दे रहा है? ये वाला वृत्ताकार, वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है। और ये वक्राकार, मुड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं वक्राकार। क्लियर है? आ रहा है बात सुनने? चलो, तुम एक घर में, तुम्हारे घर में रोटी बनता है, रोटी बन के रखाते हुए देखे हो? मान लो एक रोटी था, ऐसे रखा गया। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस रोटी की बात पूछें, भाई इस रोटी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे? सर वृत्त का हमको पता था सर, इसकी त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल होता है सर πr²। क्लियर है? अब रोटी के ऊपर रोटी रखें, एक और रोटी रख दिए, फिर 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 एक और रोटी रख दिए। रोटी के ऊपर रोटी रखते जा रहे हैं, इसकी क्या बढ़ रही है? क्या बढ़ गया? ऊंचाई बढ़ गया। अगर हम तुमसे पूछें अब इसका बताओ यार क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल, इसका, तो सर एक रिंग रहता, अगर एक रोटी रहता तो सर इसका होता πr²। लेकिन ये बढ़ता गया तो इसका क्या बढ़ रहा है? हाइट बढ़ा ना। इसका क्या आएगा सर? πr²h। क्या आएगा? πr²। अच्छा, इसके आधार का, आधार ये था, ये क्या था? आधार।
आधार का क्षेत्रफल पूछे तो क्या बताओगे? यही था ना, आर त्रिज्या थी, एक रिंग था, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर। दिख रहा है ना सबको? पाई आर दिख रहा है ना? चलो, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हम जो बताए हैं आपको, एक रिंग था, आधार था, उसके ऊपर रोटी 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 गाड़ते गए, हाइट बढ़ा तो क्या बना? ये पृष्ठ कैसा होगा? वक्र होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? 2 पाई आर एच। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब बात आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो किसका किसका ऐड होगा? ये तो ये है, एक पृष्ठ ये है, क्लियर है? पूरा पृष्ठ है ना, फिर दूसरा ये, तीसरा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आधार का अगर पाई आर स्क्वायर है तो इसके ऊपर का क्या होगा? उसका भी क्या होगा? ऊपर का, ठीक है ना? तो ऊपर का भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्षेत्रफल? अब चलो, अगर हम बात करते हैं टी एस से, किसकी बात कर रहे हैं हम? टोटल सरफेस, टीसीएस, चलो नहीं, टीएस से टोटल सरफेस एरिया, ठीक। वक्र पृष्ठ को बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को बोलते हैं सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। सी एस से किसको बोलेंगे? सी एस से लिखते रहे यहाँ पे, सी एस ए किसको बोलेंगे? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को। और टी एस से किसको बोलेंगे? टोटल। क्लियर है? टोटल मतलब ऊपर का भी क्षेत्रफल, नीचे का भी, और कर्व तो है ही। क्लियर? भाई कर्व मतलब ये जो मुड़ा हुआ जितना भाग है इसको बोलते हैं कर्व, और इसकी हाइट है कि नहीं है? मीन्स नहीं, चलो बोल लो सर, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ नहीं रहा है, देखो फिर से ध्यान से सुन लो। हमको निकालना क्या है? पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है ना? समझो कि तुमको पेंट लगाना हो, यहाँ पे भी हम कैप लगा देंगे, यहाँ पे भी ये डब्बा है, इसको पेंट करना, तो कैसे करोगे? बगल में पूरा करोगे, फिर ऊपर वाले पे करोगे, फिर नीचे वाले पे करोगे कि नहीं? तो बगल वाले को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया? कर्व। हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ। बगल वाले का पूरे का निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। क्लियर है? वक्र पृष्ठ का। लेकिन अगर हम तुमसे कह रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ का बताओ, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा? वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का और ऊपर का, दोनों का बताओ। क्लियर है? यहां तक इस पे फिर देख लो, आधार का क्षेत्रफल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो ऊपर के क्षेत्रफल का भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या होगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा? तो इसमें आधार का और ऊपर का दोनों का ऐड कर लेंगे, ठीक। अब यहां से क्या किया कि भाई 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, तो 2 पाई को क्या कर लिया जाए? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है, और ये एस था, ठीक। तो 2 पाई को हमने क्या कर लिया? 2 पाई आर को क्या कर ले? कॉमन कर ले, बचेगा क्या? एच प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट करो, यहाँ पे यार हमसे कुछ मिस हो गया था, 2 पाई आर एच था। देखो जहाँ पे अगर तुमको आर स्क्वायर है, आर गुणे आर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ये क्या होगा? मीटर में। जितना क्षेत्रफल आएगा वो सब मीटर में रहेगा, जितना आयतन आएगा वो सब क्यूब में रहेगा, ठीक। क्लियर है? क्षेत्रफल मीटर में, मीटर स्क्वायर क्या लगा हुआ है? अरे यार क्या मीटर लिख दिया, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा? मीटर स्क्वायर। आयतन क्या होगा? मीटर क्यूब। सिर्फ लंबाई वगैरह होगा, कह दिया परिधि बताइए कितना होगा, तो वो सब किस में आएगा? मीटर। क्लियर है? जहाँ केवल लंबाई की बात करेगा वो सब किस में आएगा? मीटर। लंबाई मीटर में। थोड़ा और कर लो। आधार की परिधि कितनी होती है? आधार की परिधि समझ रहे हो? अभी बता के गए थे। परिधि किसको बोलेंगे? ये है ऐसे का था, ठीक। तो आधार की परिधि
दिखाई कैसे दे रहा है, एक रिंग की तरह ही दिखाई दे रहा है। परिध का परिध का हम क्या पढ़े, ये किसकी भांति है, वृत्त के भांति है कि नहीं है, वृत्त की तरह है। तो वृत्त का परिध क्या होता है 2πr। किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आधार की परिध 2πr होगा, तो ऊपर की भी परिध क्या होगा 2πr होगा। अच्छा आयतन क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है बाबू, ठीक है ना, ये क्या था परिध किसका, आधार का। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू πr, और ऊंचाई क्या हो जाएगा h। तो πr² h क्या होता है आयतन। किसके आयतन, बेलन। शंकु पढ़ रहे हैं, बहुत ज्ञान है। r² है ना, h है ना, तो m² हो गया इंटू m क्या आएगा आयतन। जहां भी आयतन आएगा वहां पे क्या करेंगे क्यूब, जहां क्षेत्रफल आएगा वहां करेंगे स्क्वायर, और जहां सिर्फ लंबाई की बात करेगा जैसे विकर्ण पूछा तो वहां पे क्या लिखेंगे मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। शंकु सेम चीज, आधार इसका कैसा दिख रहा है सर्कल जैसा, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा यार, इसका दिमाग में डाल लेना भाई πrl। πrl, l जो होता है तिर्यक ऊंचाई होती है ये वाली, ठीक है। दिख रहा है शंकु, दिख रहा है क्या, और कर दें हम बड़ा, दिख रहा था चलो। और बीच वाली जो हाइट होती है ना इसको लिखते हैं h, और l क्या होता है तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई, और ये क्या है आधार, ठीक है, जो किस फॉर्म में है वृत्त की तरह, ठीक। तो जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे सब किसका लगेगा वृत्त का। क्लियर है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वक्र पृष्ठ क्या होगा πrl। क्लियर है, चलो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो वक्र पृष्ठ को क्या बोलेंगे CSA, संपूर्ण पृष्ठ को क्या बोलेंगे TSA। क्लियर है, तो जब संपूर्ण पृष्ठ आएगा तो CSA में आधार भी जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बताया। जब पेंट करना है तो पेंट कैसे करेंगे, ऊपर वाला तो पेंट करबो करेंगे, नीचे वाला पेंट करेंगे। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे πrl में क्या जोड़ दिए πr²। अब देखो यहाँ भी πr है और यहाँ भी πr है, तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा πrl प्लस, ये दिखाई दे रहा है कि लिख दे, दे रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा कुछ और बच गया भाई, आधार की परिध, तो आधार किसकी तरह है वृत्त की तरह, तो वृत्त का परिध लगा देंगे। अच्छा आयतन, भाई आयतन देख लो ये इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं आप में। आयतन 1/3 πr²h, दिमाग में डाल लेना, इस पे क्वेश्चन आएगा अच्छा खासा। आयतन मतलब जैसे भूजा खाने जा रहे हो तो शंकु की तरह देखता है, अब कितना उसमें भूजा भर सकते हो वो किसके निर्भर करता है, उसके आयतन पे। अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा बढ़ जाएगा, ऊंचाई बढ़ाएंगे मतलब बड़ा करेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। चलो अगर हम टीएस से बोले तो क्या बोलोगे, सीएस से कर्व मतलब जितना मुड़ा वाला भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, और टोटल में मुड़ा वाला नीचे वाला सबको हम लेके चलेंगे। क्लियर, पहले गोला देखो फिर अर्धगोला देखते हैं, ठीक है। देखो गोले का एक चीज पूछेगा भैया क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है ना क्षेत्रफल। इसका अगर लिखोगे तो किस में लिखोगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। किस में यूनिट किस में लिखोगे इसका, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन 4/3 πr³ है, यहाँ पे स्क्वायर था आर पे, यहाँ पे क्या है क्यूब है, और इसमें इसको लिखोगे तो किस पे लिखोगे मीटर क्यूब पे, ठीक है ना। इसकी क्या चीज मात्रक, ठीक है। यहाँ तक इसको फटाक से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। गोला समझ रहे हो ना, पूरा फुटबॉल। अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो फुटबॉल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ाएंगे तो आयतन, देखो ये चैप्टर पढ़ने के लिए बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपके ये फॉर्मूले आएंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको तैयार करके नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे पधारेंगे।
बढ़िया से एकदम क्लियर। अर्धगोला का होता है बाबू, जैसे एक मान लो खरबूज देखे हो, खरबूज को बीचे में से काट दो, ठीक, तो आधा आधा हो जाएगा कि नहीं, या एक गेंद को बीच में से काट दो तो आधा आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आधे आधे में सीन क्या देखे होगे, कुछ ऐसा दिखा होगा सर, ऐसे दिखता है सर, कटोरिया जैसे दिखता है कि नहीं दिखता है, क्लियर है। अगर हम तुमसे कहें कि बाबू इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, चलो नहीं पहले ये कह रहा है आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, यही है, इसको ऐसे काटो या फिर कह दो सर हमको मन कर रहा है ऐसे रखने का, तो ऐसे रखेंगे तो भी आधार कैसा दिखेगा हमको, ठीक, गोल। तो आधार कैसा दिखता है, आधार सर वृत्त की तरह दिखता है, किसकी तरह दिखता है। तो पहला चीज कि आधार का क्षेत्रफल निकाला है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पर क्या रहा है, अर्ध, तो गोला को बीचे से, चलो भाई। तो इसके बाद आता है भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब जितना इसका सतह मुड़ा हुआ है उसका क्षेत्रफल बताना है। देखो गोले का क्षेत्रफल हमने देखा था, गोले का क्षेत्रफल क्या था बाबू, यहाँ पे देखो गोले का क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोला है, आधा काट दियो तो इसको भी आधा से भाग दे दोगे कि नहीं, दोगे तो क्या आएगा 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा बाबू, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, 2 पाई आर स्क्वायर। चलो अगर हम बोले कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था, पूरे गोले का कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोले का कितना होगा बाबू, आधा होगा। अब इसकी बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ मतलब समझ रहे हो, हाँ, ये तो था, ये भी था, इसका कितना था, इसका सर था 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, किसका, सॉरी इसका नहीं था, इसका पाई आर स्क्वायर था, और इसका कितना था 2 पाई आर स्क्वायर। अब संपूर्ण निकालना है, टी एस से निकालना है, ये सी एस से था, सी एस से था ना, सी एस से निकाले थे 2 पाई आर स्क्वायर आया, तो टी एस से क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में क्या जोड़ दिया हम, पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए, तो कितना आया 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से रखना 3 पाई, कटोरिया का बगली वाला भी लेना है, कटोरिया के ऊपर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो आधार की परिधि, आधार की परिधि मतलब समझते हो, ये इसके नीचे वाला, जैसे मान लो ये तुम्हारा कटोरिया था, कटोरिया था, तो कटोरिया ये था, इसकी परिधि क्या होगी, तो जो वृत्त का परिधि होगा वही तो इसका परिधि होगा। आधार की परिधि किसके बराबर होगी भाई, वृत्त की परिधि के, ठीक है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। आयतन, अब बात करते हैं आयतन। भाई इसके पहले वाले में क्या आयतन था, इसके पहले वाले में आयतन देखो, यहाँ पे आयतन जल्दी देखो, इसके पहले वाले में क्या था 4/3 पाई आर स्क्वायर। आयतन आधा होगा, लो भाई इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, आधा करोगे तो क्या कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2.3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, फटाक से नोट कर लो।